छठ पूजा पर निबंध। छठ पर्व पर निबंध। परिचय। त्योहार हर किसी के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट लाने की वजह होते हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए, हमारी अलमारी में कुछ नए सामान जोड़ने या हमारे ड्राइंग रूम में कुछ नया बदलाव करने आदि में त्योहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। त्योहार बहुत सारे काम बढ़ाता तो है ही, साथ ही साथ ढेर सारी खुशियां भी लेकर आता है। हम पूरे वर्ष में विभिन्न त्योहार मनाते हैं। इसी तरह छठ पूजा के नाम पर भी एक त्योहार है और यह दिवाली के 6वें दिन मनाया जाता है। क्या है छठ पूजा? यह एक ऐसा त्योहार है जो उत्तर भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है। आजकल लोग आजीविका के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस त्योहार को पूरे देश में मनाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले उत्तर भारतीय भी इस पूजा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पूजा में लोग भगवान सूर्य से उनकी बहन छठ माता को प्रभावित करने की प्रार्थना करते हैं। वे 3 दिनों तक उपवास रखते हैं और साथ में प्रार्थना भी करते हैं। वे उगते सूरज के साथ साथ प्रतिदिन अस्त होते हुए सूर्य की भी प्रार्थना करते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। छठ पूजा मेरा पसंदीदा त्योहार है। मैं इस त्योहार को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि हर साल हम अपने मूल स्थान पर जाते हैं जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। मेरे चचेरे भाई भी इस अवसर पर हिस्सा लेने के लिए उनसे मिलने आते हैं। मेरी दादी, चाची और मेरी माँ हर साल 3 दिन का उपवास रखती है और सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वे भूखी हैं। वे पारंपरिक भक्ति गीत गाते हैं, महाप्रसाद बनाते हैं और हम भी उनकी मदद करते हैं। हम महाप्रसाद तैयार करने के लिए आम के पेड़ की लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं। महाप्रसाद को हाथ से बने चूल्हे पर अलग से पकाया जाता है। इन 3 दिनों का हम पूरा आनंद लेते हैं। हम वास्तव में इन दिनों कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलता हूँ और हम अन्य महिलाओं के साथ प्रार्थना करने के लिए घाट पर जाते हैं। वास्तव में यह एक अद्भुत अनुभव है और मैं हर साल इस त्योहार का इंतजार करता हूँ। छठ पूजा मनाने के पीछे की कहानियाँ। इस अवसर को मनाने के पीछे कई कहानियाँ हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए उनमें से कुछ का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत को किया और एक बार फिर से सब कुछ धन्य हो गया। सूर्यपुत्र कर्ण भी भगवान सूर्य की प्रार्थना करने के लिए उनका ध्यान करते थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने उन उपयोगी पाठों को सीखा। राम जी और सीता जी ने भी वनवास से लौटने पर 3 दिनों तक उपवास रखा और छठ माता की प्रार्थना की थी। एक राजा जिसका नाम प्रियव्रत था और वह बहुत निराश था क्योंकि उसका कोई संतान नहीं थी। फिर एक महर्षि ने, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा से अपनी पत्नी को यज्ञ की खीर देने को कहा। उसकी पत्नी ने वह खाया, लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो वह मृत पैदा हुआ। राजा पूरी तरह से निराश हो गया। जब वह अपने बेटे की अंतिम यात्रा के लिए शमशान गया तो वह खुद को भी मारना चाहता था। तभी अचानक वहां एक दिव्य महिला प्रकट हुई। वह देवसेना, जो षष्ठी या छठी के नाम से जानी जाती थी, और उसने राजा से खुद को मारने के बजाय छठ माता की प्रार्थना करने के लिए कहा। उसने बस आखिरी मौका देने की सोची। जल्द ही उन्हें एक लड़के की प्राप्ति हुई, जिसे पाकर वह धन्य हो गए और अब वास्तव में वह अपने जीवन में खुश थे। लोग छठ माता की प्रार्थना क्यों करते हैं? छठ माता
लोगों को समृद्धि, धन, बच्चे, सभी कुछ का आशीर्वाद देती है। वह हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। लोगों का बहुत दृढ़ विश्वास है, इसलिए हर साल वे इस अवसर को बहुत ईमानदारी से मनाते हैं। वह हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भर देती है, जो हम सभी को पसंद है। जब लोग इस पूजा को करने के बाद दूसरों को खुश देखते हैं, तो वे अगले वर्ष से इस अवसर को मनाने की इच्छा रखते हैं। और यह एक और मुख्य वजह है, यह त्योहार इन दिनों इतना ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहा है। निष्कर्ष, हमारे त्योहार कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं और वे हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम विभिन्न देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और अपनी बेहतरी की कामना करते हैं और एक अवसर को मनाते हैं। छठ पूजा उत्तर भारत के सबसे पारंपरिक त्योहार में से एक है और वास्तव में नई पीढ़ी को संस्कार सीखना चाहिए और हमारी परंपराओं का पालन करना चाहिए।